सतीश कुशवाहा सफलता। हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर, ब्लॉगर, एंटरप्रेन्योर सतीश कुशवाहा के बारे में। इनका जन्म 27 सितंबर 1994 को देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। सतीश ने 5th तक का स्कूल एजुकेशन अपने गांव के सरकारी स्कूल से पूरी की। उसके बाद आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने गांव देवरिया, जो कि उनके गांव के पास में एक छोटी सी सिटी है, वहां आ गए और अपनी 6th से लेकर 12th तक की स्कूल एजुकेशन के बीच सतीश ने देवरिया में ही 3 से 4 स्कूल चेंज की थी। सतीश के फैमिली मेंबर्स अपने इनकम के लिए खेती के साथ साथ उनकी खुद की मेडिकल की दुकान भी है। स्कूल एजुकेशन पूरी करने के बाद सतीश आगे की पढ़ाई करने के लिए कानपुर आ गए, जहां उन्होंने एक्सेस कॉलेज ऑफ कानपुर से कंप्यूटर साइंस यानी इंजीनियरिंग में बीटेक करने का डिसीजन लिया और अपने 4 साल का बीटेक कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे सतीश कुशवाहा के यूट्यूब और ब्लॉगिंग फील्ड के करियर में। जब सतीश 2nd क्लास में थे तब उन्होंने लोगों से ये सुन रखा था कि डॉक्टर और इंजीनियर एक अच्छी पोस्ट होती है और उससे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसलिए अपनी 5th क्लास तक जबकि सतीश अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तब वे डॉक्टर अथवा इंजीनियर ही बनना चाहते थे। लेकिन वे जैसे जैसे बड़े हुए उनका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग की तरफ बढ़ने लगा। 9th क्लास तक आते आते वो ये सोचने लगे कि या तो मैं भोजपुरी में जाऊंगा या बॉलीवुड में। बचपन में सतीश को रोहित शेट्टी की फिल्म में लास्ट की बिहाइंड द सीन आते थे, वे देखने बहुत पसंद थे। उससे वो अनुमान लगते थे कि रियल शूटिंग ऐसे होती है। जब सतीश 7th या 8th क्लास में थे तब उनके घर में कैमरा वाला फोन आ गया था, जिसमें वो छोटे छोटे कॉमेडी वीडियो बनाकर अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किया करते थे। फिर उन्हें किसी दोस्त ने बताया कि भाई यूट्यूब पर हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जिससे हमारे अलावा और भी कई लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से सतीश कुशवाहा ने 2009 में यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो अपलोड की, बस ऐसे ही मजाक मस्ती और अपने दोस्तों के बीच कूल बनने के लिए कि देखो भाई मेरी भी ऑनलाइन वीडियो है, मेरा भी फेसबुक अकाउंट है, मेरी भी ऑनलाइन प्रेजेंस है। उस समय तक सतीश को ये पता नहीं था कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का कीड़ा तो सतीश के अंदर बचपन से ही था। वे बचपन से ही फेमस होना चाहते थे, बहुत पैसे कमाने चाहते थे। अपने बीटेक के 2nd ईयर में सतीश को पता चला कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने यूट्यूब पर अपना पहला चैनल खोला, जो कि एक रिएक्शन चैनल था जिसका नाम था रिएक्शन अमंग द पीपल। इसमें सतीश और इनके कुछ दोस्त कानपुर की गलियों में लोगों के बीच जाकर अलग अलग टॉपिक्स पर लोगों का रिएक्शन लेते थे और उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देते थे। लेकिन उनका ये चैनल उतना चल नहीं रहा था जितना वो एफर्ट्स लगा रहे थे। रिएक्शन अमंग द पीपल वही यूट्यूब चैनल है जिसका नाम बदलकर बाद में सतीश के वीडियो कर दिया गया है। जब रिएक्शन अमंग द पीपल ठीक से चल नहीं रहा था तब सतीश ने सतीश कुशवाहा के नाम से एक नई कॉमेडी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उस पर छोटे छोटे वाइन्स बनाकर अपलोड करने लगे। उन्हीं दिनों सतीश को पता चला कि ब्लॉगिंग नाम का भी एक ऑनलाइन काम होता है, जिसमें आर्टिकल्स लिखकर पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर सतीश ने ब्लॉगिंग में भी हाथ आजमाने को सोचा और उन्होंने ब्लॉगिंग की नॉलेज लेकर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। अगले 1 से 1.5 साल तक उन्होंने बहुत से टॉपिक्स पर ब्लॉग्स बनाए, लेकिन किसी भी नीच पर उनका एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा था। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि बिना एडसेंस के ब्लॉगिंग से पैसे नहीं कमाए जा सकते। लेकिन कॉलेज के 3rd और 4th ईयर में उन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी altungfaltu.com के नाम से। ये उनकी पहली वेबसाइट थी जिसका एडसेंस अप्रूव हुआ था, लेकिन altungfaltu.com उस तरीके से डिजाइन नहीं हो पा रहा था जिस तरह से सतीश उसे करना चाहते थे। वे उसे एक ऑनलाइन मैगजीन का फॉर्म देना चाहते थे, लेकिन सतीश वैसा कंटेंट बना नहीं पा रहे थे। उन्हीं दिनों सतीश को टेक में काफी इंटरेस्ट आने लग गया, जो कि ऑल हिंदी में हेल्प नाम का एक टेक ब्लॉग फॉलो करते थे, जिनसे वो काफी इंस्पायर थे। इसलिए उन्होंने जनवरी 2016 में टेचुप्टी नाम से एक टेक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। सतीश का ये ब्लॉग काफी अच्छा चल गया। इस पर स्टार्टिंग से ही 150 से 200 यूजर डेली के आने लग गए। आगे चलकर मई 2016 में सतीश कुशवाहा ने अपने कॉलेज क्लास में शैलेश को भी टेचुप्टी ब्लॉग में पार्टनर बना लिया। सतीश कुशवाहा जब कॉलेज में थे और यूट्यूब करते थे तो वह स्टार्टिंग से फोन से ही शूटिंग किया करते थे, लेकिन कॉलेज के 2nd ईयर में उन्हें वीडियो शूटिंग के लिए कैमरे की जरूरत पड़ी और उन्होंने कैमरा खरीदना जरूरी समझा। उन दिनों पेटीएम का एक ऑफर आया हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति को पेटीएम शेयर करने पर 25 रुपए मिलेंगे। इस तरह से सतीश ने हॉस्टल के सारे बच्चों को और अपने गांवों के कुछ लोगों को पेटीएम शेयर किया। उन्होंने करीब 500 लोगों को पेटीएम शेयर किया, जिससे उनको लगभग 10 से 12 हजार रुपए की इनकम हुई और उसमें 10,000 रुपए खुद से मिलाकर उन्होंने 21,000 रुपए में निकॉन का D1500 कैमरा खरीदा।
अपनी इतनी मेहनत के बाद सतीश कुशवाहा की जो पहली ऑनलाइन अर्निंग हुई थी वो थी $125 की, जो उनके टेचुप्टी ब्लॉग के एडसेंस से हुई थी। ऐसा करते करते जून 2016 में सतीश कुशवाहा का कॉलेज कंप्लीट हो गया। जैसा कि उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मैं जॉब नहीं करूंगा और वीडियो मेकिंग से ही रिलेटेड कुछ करूंगा, और इसलिए कॉलेज प्लेसमेंट के बावजूद भी उन्होंने जॉब नहीं की। कॉलेज के फाइनल ईयर में सतीश इस बात की रिसर्च कर रहे थे कि फिल्म मेकिंग में कैसे जाया जाए। अपनी ऑनलाइन रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि YouTube ने मुंबई में YouTube स्पेस खोला है, जहां पर फ्री में वीडियो मेकिंग, एक्टिंग सिखाई जाती है। इसलिए सतीश ने मुंबई जाने का मन बना लिया और घर वालों से बोल दिया कि मैं वहां जॉब भी कर लूंगा और एक्टिंग भी सीख लूंगा, और उनके वेबसाइट से हर महीने पैसे तो आते ही थे। और इस तरह से घर वाले मान गए सतीश को मुंबई भेजने के लिए। इस तरह से सतीश 28 जून 2016 को अपने कॉलेज फ्रेंड शैलेश के साथ मुंबई आ गए। जब सतीश मुंबई आए थे तब उनकी YouTube चैनल रिएक्शन अमंग द पीपल में 600 सब्सक्राइबर थे, और इन्हीं 600 सब्सक्राइबर के साथ सतीश ने YouTube पर फुल टाइम करने का सोचा। इसके बाद सतीश की जो टेचुप्टी ब्लॉग थी उससे भी लगभग महीने की $100 इनकम हो जाती थी। इस तरह से मुंबई आने के बाद सतीश और शैलेश के पास इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स था, उनका ब्लॉग techupti.com, जिससे उन्हें मुंबई जैसे शहर में सस्टेन करना था। इस तरह से सतीश मुंबई आकर एक चॉल में रहने लगे, जहां उनके साथ उनके फ्रेंड शैलेश के अलावा 2 और भी लोग रहते थे, जिससे उनके खर्चे काम हो जाते थे। वे प्रत्येक व्यक्ति को मिलाकर 3 से 4 हजार रुपए हर महीने का खर्चा आता था। मुंबई आने बाद ही सतीश ने अपना दूसरा कॉमेडी चैनल सतीश कुशवाहा के नाम से स्टार्ट किया था, क्योंकि उन दिनों कॉमेडी काफी चल रही थी, इसलिए सतीश ने इस फील्ड में भी हाथ आजमाने का सोचा। साथ हो वह अपनी वेबसाइट के अलावा रिएक्शन अमंग द पीपल पर भी काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें रिएक्शन चैनल पर कुछ खास ग्रोथ नहीं मिल रही थी और उन्हें इसमें मजे भी नहीं आ रहे थे। इसलिए उन्होंने उस चैनल पर रिएक्शन की जगह प्रैंक करना स्टार्ट कर दिया, जो कि काफी अच्छा चलने लगा। प्रैंक वीडियो की वजह से चैनल की ग्रोथ तेजी से होने लगी। लेकिन प्रैंक वीडियो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि कई बार प्रैंक करने के दौरान लोग सीरियस हो जाते थे, जिससे कई बार लोगों से बहस तक हो जाती थी, और एक बार उस बहस ने काफी विकराल मोड़ ले लिया था। इसलिए सतीश कुशवाहा के टीम में जो प्रैंक करने वाला लड़का था उसने मना कर दिया कि अब मैं प्रैंक नहीं करूंगा। इसलिए मजबूरी में कोई कंटेंट ना होने की वजह से रिएक्शन अमंग द पीपल YouTube चैनल रोकना पड़ा। जब उन्होंने चैनल को रोका तो उस चैनल पर लगभग 35 के सब्सक्राइबर थे, लेकिन उस समय उनका दूसरा कॉमेडी चैनल सतीश कुशवाहा अच्छा चल रहा था। एक्चुअल में स्टार्टिंग के 3-4 महीने तक उनके सतीश कुशवाहा के चैनल पर कोई खास रिस्पांस नहीं आया था। वे परेशान होने लग गए थे, क्योंकि जियो आने के बाद सबके चैनल काफी तेजी से ग्रो कर रहे थे, लेकिन उनके चैनल में वो ग्रोथ नहीं दिख रही थी। लेकिन उन्हीं दिनों इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच था, जिससे उन्होंने इंडिया vs पाकिस्तान करके एक कॉमेडी वीडियो बनाई, जो कि काफी वायरल चली गई, जिससे उन्हें बहुत से सब्सक्राइबर मिल गए। और उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो बनाई जियो vs वोडाफोन vs एयरटेल, और ये वीडियो भी काफी वायरल चली गई, जिससे उन्हें कुछ और सब्सक्राइबर मिल गए। उनकी एक और वायरल वीडियो थी और वो थी नोटबंदी के ऊपर। तो इस तरह से उनके चैनल पर लगभग 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। जब उन्होंने अपना पहला रिएक्शन अमंग द पीपल YouTube चैनल बंद किया था, उसके बाद उनका ब्लॉग टेचुप्टी भी अच्छा खासा रेवेन्यू देने लग गई थी। टेचुप्टी को सतीश और शैलेश दोनों मिलकर चलाते थे और आज भी दोनों इस ब्लॉग को मैनेज करते हैं। तो इस तरह से सतीश कुशवाहा कॉमेडी YouTube चैनल काफी अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन कुछ वायरल वीडियो के बाद इस चैनल की ग्रोथ रुक गई। लोग वीडियो देख तो रहे थे लेकिन आगे शेयर नहीं कर रहे थे, और कॉमेडी वीडियो से इनकम भी बहुत कम होती है। इसलिए सतीश इस चैनल से जितना कमा नहीं रहे थे उससे ज्यादा उनके खर्चे आ रहे थे वीडियो बनाने के लिए। और उन्हीं दिनों सतीश के दोस्त शैलेश ने भी किसी कारण से मुंबई छोड़कर दिल्ली जाने का डिसीजन ले लिया, जिस वजह से सतीश मुंबई में अकेले पड़ गए और कॉमेडी वीडियो अकेले बनानी काफी मुश्किल होती है। इसलिए सतीश ने इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन दिनों सतीश कुशवाहा YouTube स्पेस और ऐसे कई इवेंट में जाते थे, जिससे उनकी काफी यूट्यूबर से पहचान हो गई थी और वह उन यूट्यूबर्स का इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपसे बड़ा यूट्यूबर कभी भी आपको अपने साथ इतनी आसानी से कोलैब नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ उनकी पोजीशन और उनके इमेजेज का सवाल होता है। लेकिन सतीश फिर भी किसी तरह से उन्हें मनाने में कामयाब हो जाते थे। ऐसा ही एक इंटरव्यू सतीश कुशवाहा ने दिल्ली जाकर शर्मा जी टेक्निकल का लिया, जिसकी वजह से उनकी टेक्निकल गुरुजी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी।
हुआ ये था कि जब टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब पर नए नए आए थे तब शर्मा जी टेक्निकल ने टेक्निकल गुरुजी की काफी हेल्प की थी। टेक्निकल गुरुजी की रोज एक वीडियो शर्मा जी की यूट्यूब चैनल पर आती थी, जिसकी वजह से टेक्निकल गुरुजी को बहुत से इनिशियल सब्सक्राइबर वहीं से मिले थे। लेकिन किसी भी इंटरव्यू में टेक्निकल गुरुजी ने शर्मा जी को इसका क्रेडिट नहीं दिया कि हाँ, मुझे शुरुआती सब्सक्राइबर शर्मा जी के चैनल से ही मिले थे। जब सतीश कुशवाहा जी शर्मा जी के लिए इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे थे तो उन्हें ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिला कि टेक्निकल गुरुजी ने शर्मा जी को धोखा दे दिया, इसमें शर्मा जी की क्या प्रतिक्रिया है। इसलिए इंटरव्यू के दौरान सतीश कुशवाहा सर ने शर्मा सर से ये क्वेश्चन पूछ ही लिया कि टेक्निकल गुरुजी ने आपको धोखा दे दिया, इसमें आपकी क्या राय है। इसके जवाब में शर्मा जी हंसते हुए मजाक में बोल दिया कि हाँ, टेक्निकल गुरुजी ने मुझे धोखा दे दिया, और इस बात को सतीश ने अपने वीडियो के थंबनेल पर हाईलाइट कर दिया और इस वीडियो पर बहुतों से व्यूज भी आ गया। तब टेक्निकल गुरुजी ने सतीश सर को फोन पर धमकियां देना शुरू कर दिया कि मेरी वीडियो को हटा दे, मेरी यूट्यूब पर पहचान है, मैं तेरा चैनल डिलीट करवा दूंगा, और बहुत सी बातें कही। अब सतीश सर एक छोटे यूट्यूबर थे जिससे वो उनकी धमकियों से डर गए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इंटरव्यू सीरीज बंद कर दूंगा। इसलिए सतीश सर ने इंटरव्यू लेना बंद कर दिया। वह अगले 3-4 महीने तक यूट्यूब छोड़कर सिर्फ अपने ब्लॉगिंग पर ही ध्यान दिया। लेकिन 3-4 महीने बाद उन्होंने फिर से इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। इसके लिए वो माई स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल के ऑनर धर्मेंद्र सर के गांव गए और उनका एक प्रॉपर इंटरव्यू लिया और उनके साथ एक व्लॉग भी किया। इसके बाद से उन्होंने वापस यूट्यूबर्स के साथ इंटरव्यू सीरीज शुरू कर दी। लेकिन यूट्यूबर्स के इंटरव्यू के दौरान उन्हें कमेंट्स आने लगे कि भाई, तू दूसरे यूट्यूबर्स के कंधों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ रहा है, तू उनके सब्सक्राइबर की वजह से आगे बढ़ रहा है। ये बात सतीश सर को चुभ गई। अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं लूंगा तो इंटरव्यू ही, लेकिन ऐसे लोगों का जो कि अपनी लाइफ में सफल है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके सफलता पाई है लेकिन उन्हें कोई जनता नहीं है, जैसे ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटर इसलिए वो ऐसे सफल लोगों को ढूंढकर जो कि ज्यादा फेमस नहीं है उनका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। सतीश कुशवाहा सर से इंस्पायर्ड होकर बहुत से लोगों ने इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है, लेकिन सतीश सर की तरह यूनिक कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये सारा कंटेंट सतीश के वीडियो के यूट्यूब चैनल पर लाते हैं। ये वही यूट्यूब चैनल है जिसका नाम पहले रिएक्शन अमंग द पीपल यूट्यूब चैनल था। इसका नाम बदलकर सतीश कुशवाहा वीडियो रखना चाहते थे, लेकिन ये नाम बहुत लंबा हो जाता, इसलिए कुशवाहा को शॉर्ट में के करके सतीश की वीडियो कर दिया गया, जहां के का मतलब है कुशवाहा। सतीश सर का एक छोटा भाई है जिसकी फिटनेस काफी अच्छी है। 16-17 साल की उम्र में ही उनके 6 पैक्स आ गए थे। अच्छे डोले सोले थे, इसलिए सतीश सर ने सोचा कि इसके लिए भी एक फिटनेस यूट्यूब चैनल खोल देते हैं। तब उन्होंने मुंबई में ही एक जिम ट्रेनर से अपनी भाई के लिए यूट्यूब अर्निंग शेयर की बात की और फिटनेस फाइटर के नाम से एक फिटनेस यूट्यूब चैनल खोल दिया। इस चैनल पर जो लड़का एक्सरसाइज करता है वो सतीश सर के छोटे भाई है। फिटनेस फाइटर चैनल ने अच्छी ग्रोथ की और बहुत ही जल्द फिटनेस फाइटर यूट्यूब चैनल पर 2M सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। इसके अलावा सतीश सर का जो टेचिप्टी ब्लॉग है उसकी नॉलेज को वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने टेचिप्टी नाम से एक यूट्यूब चैनल खोल दिया है, जिस पर वो टेक की वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा सतीश सर शुरू से ही व्लॉग वीडियो बनाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने सतीश के व्लॉग्स के नाम का यूट्यूब चैनल खोला है, जहां वे ट्रैवलिंग और इवेंट्स के व्लॉग्स बनाते हैं। इस तरह से सतीश कुशवाहा 5 यूट्यूब चैनल को ओन करते हैं। 1. सतीश के वीडियो 2. सतीश कुशवाहा 3. फिटनेस फाइटर 4. टेचिप्टी 5. सतीश के व्लॉग्स। इतना कुछ करने के लिए उनकी 5 लोगों की टीम है, जिनमें 4 लोग तो मुंबई में ही रहते हैं और एक शैलेश दिल्ली से ऑनलाइन से ही काम करते हैं। अब हम अगर बात करें सतीश सर की मंथली इनकम की, तो वो पूरी तरह से यूट्यूब और ब्लॉगिंग पर डिपेंड करते हैं। सतीश सर अपनी कई वीडियो में ये प्रूफ दिखा चुके हैं कि यूट्यूब की मंथली इनकम लगभग 1.5 लाख के आसपास होती है। इसके अलावा वे 1 लाख के आसपास वो ब्लॉगिंग से कमा लेते हैं और स्पॉन्सरशिप अलग से। यानी कि सतीश सर की मंथली इनकम अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास से होती है। सतीश सर की इसी डेडिकेशन और मेहनत से इम्प्रेस होकर ऐप वायरल सर ने सतीश सर के ऊपर एक मोटिवेशनल सॉन्ग बनाया था, जिसका टाइटल है आपका हिम्मत वाला, जिसमें ऐप वायरल सर ने अपनी आवाज दी है और सतीश सर ने परफॉर्म किया है। दोस्तों, कुछ लोगों लग सकता है कि सतीश सर कितने लकी इंसान है, सब कुछ इन्हें टाइम पर मिलता चला गए, लेकिन असल में इसके पीछे 7 से 8 साल की मेहनत है।
ऐसे कितने लोग होंगे कि सिर्फ 600 सब्सक्राइबर को लेकर मुंबई आकर फुल टाइम यूट्यूब करने का डिसीजन लेंगे। ये इतना आसान नहीं होता, और ज्यादातर तब जब आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो। उनके कई दोस्त जो कि स्टार्टिंग में उनके साथ आए थे, थोड़ा स्ट्रगल आते ही छोड़कर चले गए, लेकिन इस बंदे ने दोबारा अपनी टीम बनाई। इतनी बार प्रॉब्लम सामने आई, लेकिन फिर भी हर बार कोई नया रास्ता निकाला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से महानगरी मुंबई में आकर बिना किसी के सपोर्ट के खदू के दम पर घर, गाड़ी, बाइक और मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों के दिलों में जगह बनाना सच में काफी मुश्किल टास्क होता है। इनसे हम एक चीज तो सीख सकते हैं कि अगर हमें खुद पर भरोसा है, अपने सपनों पर भरोसा है और हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरे समर्पण के साथ बिना रुके बिना थके काम कर सकते हैं, तो हमें भी अपने लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता, फिर वो लक्ष्य चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।